Hello everyone, this is Simran Shekhar. Welcome back to my channel GK Gem Ignite Your Brain. कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. तो आज फिर से हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं वन लाइनर्स करंट अफेयर में क्विक रिवीजन के लिए. तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं फिर से आज अपना करंट अफेयर का सेशन. फर्स्ट न्यूज़, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन री लॉन्च नेगोशिएशन. उन्होंने फिर से 8 साल बाद फिर से नेगोशिएशन शुरू किया है. एक्चुअली ये नेगोशिएशन जो था वो 2007 से शुरू था. ठीक है, 27 कंट्रीज़ थी, 27 कंट्रीज़ के बीच. लेकिन 2013 में दोनों साइड से किसी जो भी बेसिक की इश्यूज़ थे उस पर अग्रीमेंट नहीं बन पाया था. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उस समय के बाद से फिर हुआ नहीं था कोई नेगोशिएशन, फिर हुआ नहीं. तो अभी 8 साल बाद फिर से इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने री लॉन्च किया है नेगोशिएशन को. ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट रोड स्टील का बन रहा है. ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट रोड कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टील स्लैग इनॉग्रेटेड इन सूरत. अब ये देखो, यूनियन स्टील मिनिस्टर कौन है? रामचंद्र प्रसाद सिंह. राइट, एक राम जी ने, एक प्रभु श्री राम ने सेतु बनवाया था और अभी कलयुग के जो श्री राम है वो स्टील का रोड बनवा रहे हैं. तो याद करने के ट्रिक होता है गाइज कि आपको बस याद होना चाहिए, चाहे वो ट्रिक कैसा भी हो, बस एग्ज़ाम के समय आपको याद आ जाए, उससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है. सो रामचंद्र प्रसाद सिंह ने बनवा रहे हैं, जो कि यूनियन स्टील मिनिस्टर हैं. तो वो 1 किलोमीटर का 6 लेन हाईवे बनवा रहे हैं. अब क्योंकि ये स्टील का है तो इसकी सूरत देखना तो बनता है भाई, है कि नहीं? तो इसका सूरत देखना तो बनता है क्योंकि ये स्टील का बन रहा है. जनरली तो हमें स्टील का रोड, स्टील का हाईवे देखने को मिलता नहीं है. तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि ये सूरत देखना तो बनता है स्टील का हाईवे का, यानी कि स्टील का हाईवे कहाँ बन रहा है? सूरत में. नेक्स्ट, गोवा अपॉइंट्स रंजीत बजाज एज चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ ओवरसीइंग AIFF, मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन. रंजीत एक हमारे मोस्ट फेमस बॉलीवुड इंडस्ट्री के विलन का भी नाम है, याद है? रिमेंबर? तो रंजीत क्या करेंगे? एक एडवाइजरी कमेटी बन रही है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, उसको लीड करने वाले हैं रंजीत बजाज. ठीक है, चलो नेक्स्ट, रुचिरा कंबोज अपॉइंटेड एज इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN. अब देखो, कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह. तो रुचिरा को भी बड़ी रुचि थी कि वो UN में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने. रुचिरा को रुचि थी कि वो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने. कहाँ? UN में. तो भाई बन गई है. राइट, सीनियर डिप्लोमेट है, 1987 बैच की फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस IFS ऑफिसर, जो कि अभी प्रेजेंटली वो इंडिया की राजदूत हैं भूटान में. इन्होंने किसको रिप्लेस करेंगी? TS त्रिमूर्ति को. तो त्रिमूर्ति जी की मूर्ति को इन्होंने UN से हटा दिया और खुद वहाँ पर अपनी रुचि की वजह से वहाँ पर रुचिरा जी आ गई हैं. राइट, तो रुचिरा कंबोज अपॉइंट हुई हैं इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव UN में. और किसे रिप्लेस करेंगी? TS त्रिमूर्ति जी की मूर्ति को हटा दिया है और वहाँ पे खुद वहाँ आ गई हैं. NDP अपॉइंट्स एक्स ब्यूरोक्रेट डॉक्टर DJ पांडियन टू हेड इट्स इंडिया रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी. वहाँ पे ये डॉक्टर DJ पांडियन, अब NDB ने इन्हें अपॉइंट कर रखा है भाई. NDB ने इनको अपॉइंट कर दिया है, तो अब इनके घर में तो पार्टी होनी बनती है, DJ बजेगा. राइट, तो अब इनके घर होंगी पार्टी, गिफ्ट्स भी मिलेंगे. तो DJ बजेगा, गिफ्ट मिलेंगे. कैसे? DJ बजेगा और गिफ्ट मिलेंगे. तो याद रख लो आप लोग, DJ और कहाँ पे है? गिफ्ट सिटी. पीयूष गोयल इनॉग्रेट्स मैंगो फेस्टिवल इन बेल्जियम. राइट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं पीयूष गोयल. मैंगो फेस्टिवल मना रहे हैं बेल्जियम में. कहाँ? बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल मना रहे हैं. ऑर्गेनाइज इन ब्रसल्स, जो कि ब्रसल्स बेल्जियम की राजधानी है ब्रसल्स. तो वहाँ पर ये गिफ्ट सिटी मैंगो फेस्टिवल और इनॉग्रेट्स करा है इन्होंने, ताकि ये यूरोपियन अवेयरनेस फैलाने के लिए अमॉन्ग द यूरोपियंस के अमॉन्ग में, एंड क्रिएट अ मार्केट फॉर इंडियन मैंगोज इन यूरोप. और
यूरोप में इंडियन मैंगोज़ का अभी मार्केट बढ़े, क्योंकि ये कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, तो चाहेंगे ही कि हमारा जो व्यवसाय है, मार्केट है, वो इधर उधर काफ़ी फैले अलग अलग देशों में। तो मैंगो फेस्टिवल बेल्जियम में इन्होंने इनॉग्रेट करा है। SEBI appoints Professor V. Ravi Anshuman to head 16-member panel। V. Ravi Anshuman को सेबी ने अपॉइंट किया है 16 मेंबर पैनल को हेड करने के लिए। अब ये पैनल किस चीज़ की है भाई? दिस 16 मेंबर पैनल विल बी हेडेड बाय प्रोफेसर वी रवि अंशुमन। ओके, सेबी हैज़ रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड इट्स रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, राइट। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है 16 मेंबर की, जिसको हेड करने वाले हैं वी रवि अंशुमन, राइट, विच इज़ इन चार्ज ऑफ, किसी लिए है ये? प्रमोशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस और जो नेसेसरी है कैपिटल मार्केट रेगुलेशन रिसर्च के लिए, उन सब के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है। 16 मेंबर की कमेटी है जिसे हेड करेंगे वी रवि अंशुमन। चेयरपर्सन एंड फैकल्टी हैं ये फिनेंस एंड अकाउंटिंग के IIM बैंगलोर के। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। LIC इंट्रोड्यूसेस धन संचय सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान। अब आपको ये याद करने की क्या मतलब, इतना तो वो है नहीं डिफ़िकल्ट। धन संचय सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। LIC, जाहिर सी बात है, कोई बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल तो इनॉग्रेट करेगा नहीं LIC, है ना, तो LIC धन संचय की ही बात करेगा भाई। तो LIC ने इंट्रोड्यूस करा है धन संचय सेविंग लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इसमें खुद का आ रहा है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्लान, this plan is non-life non-participating individual saving life insurance plan that offers combination है इसका of protection and saving। एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअली एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, नॉर्मली बोलूँ तो, विच इज़ कॉम्बिनेशन है कि आपको प्रोटेक्शन भी होगा और सेविंग भी होगी। नेक्स्ट, DBS Bank India acquires 9.9% stake in स्वकर्मा फाइनेंस, राइट। स्वकर्मा फाइनेंस, ये स्वकर्मा फाइनेंस क्या है? एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है टू डिलीवर फाइनेंशियल सोल्यूशन। अच्छा, स्वकर्मा फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, राइट। तो आप ऐसे याद कर लो कि स्वकर्मा अभी तक अपना काम खुद कर रही थी, लेकिन अब DBS यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने इसमें 9.9% का स्टेक जो है वो अक्वायर कर लिया, राइट। अब सिंगापुर के बारे में हमने एक और न्यूज़ पढ़ा था गाइस पहले कि पैंडेमिक के समय, कोविड पैंडेमिक जो था उस टाइम पर सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आया हमारे यहाँ इंडिया में? तो सिंगापुर नंबर 1 पे रहा है, राइट। तो अभी भी सिंगापुर है, हेल्पफुल है अभी भी। आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो कि फिर भी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ने भी 9.9% स्टेक जो है स्वकर्मा फाइनेंस में ख़रीदा है। इंडिया रैंक्स 4th इन ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग। ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में, गोल्ड को जो रिसाइकिल करते हैं उसमें इंडिया ने 4th रैंक है ग्लोबल वर्ल्ड में, 4th रैंक पर है इंडिया, जिसमें इसने 75 टन गोल्ड को रिसाइकिल किया है। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द 4th लार्जेस्ट रिसाइकल इन द वर्ल्ड एंड द कंट्री हैज़ रिसाइकिल, कितना रिसाइकिल करा? 75 टन गोल्ड को रिसाइकिल किया है कंट्री ने, इंडिया ने 2021 में, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट कंट्री है रिसाइकलिंग में, गोल्ड रिसाइकलिंग में। IIT मद्रास आर्मी पार्टनर टू सेट अप 5G टेस्ट बेड एट इंदौर मिलिट्री कॉलेज। आर्मी ट्रेनिंग कमांड, आर्मी का एयर ट्रेनिंग TRA और कमांड का C इस पार्टनरिंग विद, किसके साथ पार्टनरशिप करा? IIT मद्रास के साथ। क्या करने के लिए?
5G टू सेट करने के लिए आप 5G टेस्ट बेड एट मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कहाँ पर? मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में 5G टेस्ट बेड को सेटअप करेगा इंदौर में। इससे क्या होगा कि जो आर्मी है वो 5G टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ कर सकेंगे अपने ऑपरेशनल यूज़ के लिए, स्पेशली अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ 5G टेक्नोलॉजी को वो आराम से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। PM's अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ योगा ऑफ द ईयर 2021। राइट, तो PM की तरफ से अवार्ड के लिए चुना गया है, एक तो भीखू संघसेना जो कि लद्दाख से है उसको, मार्कस विनिशियस रोजो रॉड्रिगस फ्रॉम ब्राज़ील एंड 2 ऑर्गेनाइजेशन, और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कौन कौन से? एक तो द डिवाइन सोसाइटी फ्रॉम उत्तराखंड और दूसरा है ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। राइट, तो इन सबको चुना गया है अवार्ड के लिए। किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया जा रहा है? टू आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द डेवलपमेंट, योगा के डेवलपमेंट और प्रमोशन में आउटस्टैंडिंग इनका परफॉर्मेंस रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है 2021 में, इसलिए इनको चुना गया है अवार्ड के लिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन कंबोडिया, कंबोडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ी मछली फ्रेश वाटर फिश पाई गई है कंबोडिया में। ठीक है, कम मत समझना इसको। राइट, इसकी बॉडी को कम मत समझना भाई। कंबोडिया ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि इसकी बॉडी को कम मत समझना, क्योंकि ये पूरे 13 फीट की है, 13 फीट की है और 300 किलोग्राम यानी कि 660 पाउंड की है मछली। ये कहाँ मिली है? फ्रेश वाटर फिश फाउंड है इन कंबोडिया। तो इसकी बॉडी को आप कम समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये पूरे 13 फीट की है और 300 किलोग्राम की है। सुनील छेत्री अगेन, गुड न्यूज़ फॉर ऑल फुटबॉल फैंस। सुनील छेत्री becomes 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर इन इंटरनेशनल फुटबॉल हिस्ट्री। सुनील छेत्री जो कि हमारे फुटबॉल के कैप्टन भी हैं, फुटबॉल टीम के कैप्टन है सुनील छेत्री, ये 5वें हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए हैं। राइट, 84 गोल के साथ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो वो टॉप पर हैं 117 गोल के साथ, और लियोनेल मेसी की बात करें तो वो 86 गोल्स हैं लियोनेल मेसी की, तो उससे ज़्यादा पीछे नहीं है हमारे सुनील छेत्री। राइट, और सुनील छेत्री अभी इक्वल किसके हो गए हैं? फेरेंक पुस्कस जो कि रियल मैड्रिड के हंगेरियन प्लेयर्स थे, फेरेंक पुस्कस जो कि जिनका आई गेस 2017 में डेथ हो गई है उनकी, तो उनके बराबर वो आ गए हैं सुनील छेत्री। सॉरी, इट्स नॉट 2017, इट्स 17 नवंबर 2006 में फेरेंक पुस्कस की डेथ हो गई है, तो उनके गोल के बराबर ये सुनील छेत्री जो है वो पहुंच गए हैं। 84 इंटरनेशनल गोल्स कर लिया है उन्होंने, तो उसके साथ ही सुनील छेत्री बन गए हैं 5वें हाईएस्ट गोल स्कोरर। लीजा सेल्कर अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन ने अनाउंस करा है कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, हाँ ये आप याद कर लो कि ये लीजा सेल्कर कहाँ की हैं? फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं लीजा, तो वो अब प्रेसिडेंट बन गई हैं एट दी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हेल्ड इन न्योन स्विट्ज़रलैंड में हुआ था इसका मीटिंग, मेकिंग हर द फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेटर टू होल्ड द पोजीशन। पहली महिला है ये इस पोजीशन पर आने वाली। क्या नाम है इनका? लीजा सेल्कर। अपॉइंट हुई है ये एज प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक you so much for watching this video. Please do like if you like and share and subscribe to my channel. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर.